हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करेंगे नोज प्रीसिंग की। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैंने सोचा ये जो टाइम है ना, नोज प्रीसिंग और ईयर प्रीसिंग के बारे में करने के लिए सबसे परफेक्ट टाइम है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल और सोशल मीडिया के हैंडल आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, फॉलो कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो। चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो विंटर स्टार्ट होने के मैं सोच रही थी ये जब विंटर स्टार्ट हो तभी मैं ये वीडियो करूं, क्योंकि विंटर्स टाइम ही होता है नोज प्रीसिंग का सबसे अच्छा टाइम। और सबसे पहला क्वेश्चन भी मैं यही ले रही हूँ कि व्हाट टाइम इज सुटेबल फॉर प्रीसिंग। तो वैसे तो हर टाइम, अगर देखिए ये पर्सनली तो आपकी चॉइस है आप कब करवाना चाहते हो, बट अगर आपका नया नया प्रीसिंग है, आप बच्चों की प्रीसिंग करवा रहे हो ना, बच्चों का नाक या कान छेदवाना है, तो ये विंटर्स का टाइम बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम देखें ना तो हमारी धार्मिक मान्यता भी है, क्योंकि ये नाक या कान का छेदना जो होता है वो एक संस्कार है, हमारा धार्मिक संस्कार है। 16 संस्कार हैं हमारे यहाँ, जिसमें बहुत सारे हैं, विवाह, मुंडन, जनेऊ। तो ये एक कान और नाक छेदने का भी संस्कार होता है जो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अक्सर इस काम को जो किया जाता है वो किया जाता है मकर संक्रांति, खिचड़ी या उत्तरायण जिसे कहते हैं उसके दिन, जो पड़ती है 14 या 15 जनवरी को मुहूर्त के अनुसार। ठीक है, कभी 14 कभी 15 जनवरी को पड़ जाती है। तो जब मेरी भी प्रीसिंग हुई थी तो मेरी भी हुई थी मकर संक्रांति वाले दिन, क्योंकि ये एक जो कहते हैं ना संस्कार है। तो जब आप कोई संस्कार कर रहे हो, कोई अच्छा शुभ काम करते हो, इसे एक शुभ काम के तौर पे तो एक शुभ दिन किया जाता है, तो इसलिए मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। और मैंने बहुत ज़्यादा कुछ कम्युनिटीज़ जिसमें होते हैं, मराठी हो गए, काफ़ी मैंने मराठी फैमिलीज़ में देखे हैं, छोटी लड़कियों की बहुत ही धूमधाम से जब उनका प्रीसिंग करवाई जाती है, कान नाक छिदवाए जाते हैं, तो इसको बहुत ही धूमधाम से, जैसे आप मुंडन करते हो, गृह प्रवेश करते हो, जनेऊ या शादी करते हो, बिल्कुल उसी तरह का माहौल रहता है। बहुत बड़ा गेट टुगेदर होता है। मैंने देखा है, क्योंकि मैं मुंबई में रह रही हूँ, तो मैंने काफ़ी देखा है छोटी छोटी बच्चियों के कान नाक छिदे हुए, और उनका ये पूरा कस्टम जो होता है वो भी देखा है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सेकंड है, थोड़ा मैं साइंटिफिकली जाना चाहती हूँ कि अगर चोट वगैरह होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब आप प्रीस करवाते हो तो पक जाता है, नोज बम्प निकल आती है और बहुत ज़्यादा दुखने लगता है, खून निकलने लगता है, तो इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम होती है सर्दियों में, विंटर्स में। गर्मियों में पकने के बहुत ज़्यादा चांस है, अगर आपको थोड़ा भी हो तो कोई भी गर्मी की वजह से वो और भी ज़्यादा पकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा जो फोड़े फुंसी हैं वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा निकलते हैं। दैट्स द रीज़न। क्योंकि मैंने ये कहा, बहुत लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, गर्मियों में सबसे सुटेबल टाइम होता है। नहीं होता भाई, कैसे होगा? आपकी चोट की जो हीलिंग होती है वो ठंडियों में बहुत अच्छी होती है। सेकंड, मैंने दूसरा भी बता दिया कि क्यों विंटर्स ज़्यादा सही है इस काम को करने के लिए, क्योंकि एक शुभ काम है, शुभ मुहूर्त हमारे यहाँ होता है, मैंने बहुत लोगों के यहाँ भी देखा है। अब वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप चाहे तो गर्मियों में भी करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ सेकेंड जो बात मैंने बहुत पूछी जाती है, द वे, क्या तरीका है प्रीसिंग आपको करवाना, किससे अच्छा रहता है। तो हमारे टाइम में गन मेथड नहीं था, बट मैं अभी कहूँगी कि गन मेथड बहुत ही सही है, क्योंकि वो बहुत ही क्विक मेथड है। बच्चे हैं, स्पेशली जब आप बच्चों का करवाने जाते हो ना, तो ये इतना ज़्यादा बहुत ही क्विक है और बहुत ही कम पेनलेस रहता है। उसमें पेन होता है, आप जब भी प्रीस करवाओगे, एक तो शरीर का कोई अंग आप अगर उसमें प्रीसिंग करवाओगे दर्द होना ही है। बट गन मेथड में क्या होता है, बहुत ही सडन काम होता है, बस रखा और दबाया और तुरंत से प्रीस होके, और ये होती है ना जो नोज पिन और नोज पिन एंड ईयरिंग, वो सेट हो जाती है। यानी तुरंत प्रीसिंग के दौरान आपकी जो पहनने वाले पिन्स और ये सब खुद ही ऑटोमेटिक पहनाए जाते हैं, मतलब पहन लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही क्विक है बच्चों के लिए स्पेशली। वैसे तो ये मेथड ही काफ़ी पॉपुलर है। आप सोनार के यहाँ भी मैंने देखा, बहुत लोगों ने पूछा था क्या सोनार करते हैं, तो यस, अब तो सोनार भी अब सोनार भी रखने लगे हैं, तो वो लोग भी ये करते हैं। और ब्यूटी पार्लर्स वगैरह हैं, वहाँ पर भी ये प्रीसिंग होती है गन मेथड के थ्रू, तो हम दोनों जगह पता कर सकते हैं। सेकेंड है सोने के तार से। सोने के तार से उसको क्या करते हैं ना, ऐसे छेद करते हैं और उसी को फोल्ड करके पहना देते हैं, ऐसा गोल सा। कानों में होती है गोल सी छोटी सी बाली पतले सोने के तार की, और वो नाक में होती है पतले से सोने के तार की नथ। तो मेरी प्रीसिंग जब हुई थी तो गन मेथड नहीं था, तो मेरी वैसी हुई थी सोने के तार से। उसी तार से ऐसे छेदते हुए ऐसे हुक बना देते हैं और इस तरह से नॉट बना देते हैं।
ठीक है, मेरी उस तरह से हुई थी, मगर मेरी सिस्टर की गन मेथड से हुई थी। तो मैंने उससे पूछा दर्द कितना हुआ, तो उसने बताया वही बस झटके से, जब उतना टाइम का ही होता है, जब जैसे ही क्लिक ट्रिगर दबाया गन का तो उतना ही दर्द होता है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, तो ये सबसे अच्छा होता है। थर्ड, सुई धागे वाले जो होते हैं कभी मत करवाइएगा, सुई धागों से ही ज़्यादातर जो होते हैं, जो पक जाती है, नोज बम्प आ जाती है, तो ये सब का जो मेन रीज़न है अनहाइजीन है। वो सुई इतना साफ तो होता नहीं है, आप अपने इसको उसको गर्म करके छेदना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, इसकी वजह से पकने वकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब इतने सारे सहूलियत आ गई है, तो प्लीज़ आप इन मेथड को ट्राई करिए और पुराने मेथड्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि तब के ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। मुझे अभी भी याद है, मैंने जो मकर संक्रांति की बात कही, तो उस दिन गली मोहल्लों में बहुत सारे इस तरह के सुई धागे वाले घुमा करते थे प्रीसिंग के लिए। तो क्योंकि उस टाइम सब लोग जो होती हैं बच्चियाँ या जिनको भी करवाना होता है, लड़कियाँ, वो सब उस दिन करवाती हैं। थर्ड है एज। एज कौन सी एज में करवाना सही है? तो अक्सर मम्मी वगैरह क्या कहती है ना, जो आप बहुत ज़्यादा छोटे रहते हो, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो बहुत आसान होती है। जैसे जैसे आपके जो बड़े होते हो, स्पेशली नोज़ की बात करें, तो थोड़ी सी हार्ड होने लगती है, तो आपको दर्द ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल पर्सनल आपकी चॉइस है, क्योंकि मम्मियाँ करवा देती हैं, क्योंकि बच्चों वो होता है ना, लड़कियों को पहनने का भी शौक रहता है। आप देखो कोई भी लड़की हो, छोटी सी हो, उसे पहनने ओढ़ने का बहुत शौक रहता है, तो इसीलिए तो पहले करवा दी जाती है। स्किन सॉफ्ट होती है, मैं मानती हूँ, बट इतना भी नहीं कि आप बड़े होकर प्लीज ना करवा पाओ, को बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जब आप वैक्सिंग का दर्द झेल सकते हो, बड़े होते होते हमें बहुत चीज़ों का दर्द झेलना पड़ता है, तो प्रीसिंग बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपको किस टाइम करवानी है प्रीसिंग, टोटली योर चॉइस। कभी भी करवा सकते हो, कोई भी करवा सकते हो, इवन लड़कियां लड़के सब करवाते हैं। देखिए ये वीडियो सबके लिए है जिनको प्रीसिंग करवाने हैं, लड़कियों की और लड़कों की मैंने अलग नहीं बताई है, सबके लिए एक ही मेथड है और सबको एक ही काम करना है। क्वेश्चन आता है कि कैसे, मतलब अगर नोज जो है क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब प्रीसिंग करवाएं। तो प्रीसिंग करवाएं, एक तो पहले देख लीजिए आपको कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो उस वहीं करवाएं, और सुई धागे वगैरह से छोड़ दें, वहाँ मत करवाएं। और जब करवाने के बाद, यहाँ पे मैंने जो बताया, अगर आप विंटर्स में करवाते हो तो जो सीत होती है, यानी इस टाइम बहुत अच्छी सीत, ओस जो होती है, उसकी बूंदें फूलों पे, पत्तियों पे, बहुत सारी सरफेस पे आपको गोल गोल सीत की बूंदें दिखेंगी, तो उनको कलेक्ट करिए और यहाँ पे लगाइए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। आपका अगर पक भी रहा हो, एक तो पकने के कोई चांसेस नहीं होते, अगर आप सीत को एक हफ्ते रेगुलर लगा लो ना, ये पकने वकने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, कोई भी नोज बम्प वगैरह नहीं आएगी, कोई रेडनेस नहीं आएगी, तो इसे लगाया करिए। और वैसे तो अभी विंटर में हर जगह मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा जहाँ ठंडी पड़ती है या कम पड़ती है, अभी वैसे सीत सुबह सुबह आपको हर जगह मिल जाएगी, बट कन्वीनियंट नहीं है, सुबह कौन उठ के लगाए। तो आप सरसों के तेल को थोड़ा गर्म कर लीजिए और उसे थोड़ा सा जैसे सहने लायक हो उतने पे आप उसे लगाइए, उसे एक हफ्ते इसको भी रेगुलर रखिए, जहाँ भी आपको प्रीसिंग करवाई हो वहाँ पे लगाइए, नहीं पकेगा। और धीरे धीरे क्या होता है ना, मूव आप लोग कहते हो ना, मूव नहीं होता है, फंस गई है, तो तुरंत जब होती है तब इतना मूव, आपका छोटा सा प्रीसिंग रहती है, तो उतना आपको छेड़ना भी नहीं चाहिए, थोड़ा छोड़ देना चाहिए और ऑयलिंग करते रहो। ऐसे सरसों का तेल डालो, बहुत अच्छा होता है। फिर 1-2 दिन बाद से धीरे धीरे आप रोटेट करो, या फिर नोज पिन आपने पहनी वो करिए, और नोज रिंग करिए तो इस तरह से करिए, तो धीरे धीरे रोटेट होते होते वो मूव भी होने लगेगी। और 10-15 दिन छोड़ ही दीजिए आप उसमें। तुरंत अगर नोज रिंग पहना है तो नोज पिन पहनने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि वो पतला तार है, और नोज पिन की जो स्क्रू होती है वो थोड़ी मोटी होती है, तो अगर ताजी नाक छिदी है तो उस पर बिल्कुल आप ज़बरदस्ती मत करिएगा, वरना वही होता है आपका पकना या नोज बम्प, यही सब निकलते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को पहले ध्यान रखिए, फिर नहीं होगा। और अगर गन मेथड से करवाते हो तो वो वैसे भी डायरेक्ट नोज पिन या इयरिंग्स ही आपको डायरेक्ट पहना दी जाती है, तो उसमें ये सब दिक्कत नहीं होती है। थर्ड जो है, आप जो है बहुत ज़्यादा अगर आपका जो होता है चोट लग गई है, पक गई है, तो सोफ्रामाइसिन, बोरोलिन वगैरह अप्लाई कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाती है। आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नोज पिन के मैंने बहुत सारे कलेक्शन पहले ही दिखा दिए हैं, वो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ऑलरेडी रखी हुई है। इसके पहले भी मैंने एक नोज प्रीसिंग पे डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा।
ये आप कोई भी एज में करवाइए, कैसे भी करवाइए। अगर आपके कोई भी कमेंट्स होते हैं जिनके जवाब मैंने नहीं दिए इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाँ, बहुत लोग ये कहते हैं ना सेप्टम नोज रिंग और नेवल प्रीसिंग, ये सब आप दिखाइए। तो देखिए भाई, ये चैनल उस लिए नहीं है, ठीक है। कुछ भी पहले तो मुझे पसंद होना चाहिए ना। मैंने आपको कई बार बताया है कि सेप्टम नोज रिंग, एक तो मुझे पता नहीं क्यों वो बैल और भैंसों वाली फीलिंग आने लगती है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है उस तरह से बांधे हुए, इस तरह से यहाँ पे। तो पर्सनली आई डोंट लाइक इट। नेवल प्रीसिंग, भाई कान नाक में पहनने के लिए बहुत है, और नेवल प्रीसिंग की मुझे जरूरत नहीं है, ना मुझे किसी को दिखाना है ना ज़रूरत है। देखना है तो बहुत लोगों ने वीडियो कर रखे हैं, आप उन पे देख लीजिए। मैं नहीं करने वाली, इन फ्यूचर भी नहीं करने वाली, मैं आपको पहले डिटेल बता दे रही हूँ। और ये सब और बहुत सारी जो है ना कि नोज़ को क्लोजअप करके ये दिखाओ वो दिखाओ, अंदर का दिखाओ, या नोज़ के अंदर वही होगा जो आपके नोज़ के अंदर है, बाकी और कुछ नहीं है। मेरा चैनल जो है वो चैनल है जो कुछ बातें ऐसी बताऊं जो आपके लिए यूज़फुल हो। चैलेंजिंग वाला वीडियो मैं नहीं करती हूँ, मैंने आपको पहले बताया, तो ये सब मेरे चैनल पे नहीं होता। वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं वही करती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और जो आपके काम आ जाए। मेरे नाक के अंदर का देख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बेकार का टाइम वेस्ट है ये। और मेरे व्यूवर्स को भी मैं श्योर ये चीज़ें नहीं पसंद होगी। और दूसरी चीज़ें जो हैं यूज़फुल, वही कंटेंट अब मैं करती हूँ, वही आप भी पसंद करते हैं। आई थिंक मैंने इतना सारा कर लिया। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर मुझे पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू।